नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, सेल की बात करेंगे। मेटल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। स्टॉक प्राइस 88 रुपीज़ में है, 103 रुपया 65 पैसा इसका हाई है, 52 वीक हाई, 73 रुपया 75 पैसा 52 वीक लो है दोस्तों। तो आगे की बात करेंगे, शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा। इसके दूसरी तिमाही के नंबर्स का अपडेट आया है, चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है Q2 ऑफ FY24 में, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। और शेयर प्राइस 88 रुपीज़ में है। थोड़ा बहुत दबाव रहा है पिछले कुछ दिनों में, 103 रुपया 65 पैसे तक गया था ये स्टॉक, उसके बाद गिर कर लगभग 83-82 रुपीज़ तक आया, अब 88 रुपीज़ में दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं। और आपके पास आप शेयर होल्डर्स हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, तो स्टॉक प्राइस है 88 रुपीज़ में। अब दोस्तों अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। और 30 सितंबर 2023 के क्वार्टर में इनकम रेवेन्यू की बात करते हैं 29,713 करोड़ का है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम का जो अपडेट आया है 29,887 करोड़ का, 29,887 करोड़ का है दोस्तों। और इससे पहले 24,800 करोड़ का था, एक साल पहले 26,687 करोड़ का था। तो 26,687 करोड़ से ये बढ़कर 29,887 करोड़ का टोटल इनकम हो गया। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ है, 24,800 करोड़ से बढ़कर ये 29,887 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का दूसरी तिमाही में, Q2 ऑफ FY24 में। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। देखिए जो एक्सपेंसेस है कंपनी का, जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का कॉलम ये है दोस्तों। देखिए एक्सपेंसेस का कॉलम ये है, टोटल एक्सपेंसेस है 27,776 करोड़ का और 29,887 करोड़ का टोटल इनकम है। तो कंपनी को प्रॉफिट है, देखिए जो टैक्स से पहले जो प्रॉफिट है कंपनी का सेल का 2,111 करोड़ का अपडेट आया है दोस्तों ये। तो सिरे से मुनाफे की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो मुनाफा है इस क्वार्टर में, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 1,240 करोड़ का है, 1,240 करोड़ का अपडेट आया है। मुनाफा 1,240 करोड़ का है, 1,240 करोड़ का है। और इससे पहले 149 करोड़ का था, एक साल पहले माइनस था दोस्तों, 386 करोड़ का माइनस था। तो घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है और मुनाफा भी 1,240 करोड़ का है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं सेल के, तो ज़बरदस्त मुनाफा आया है, अपडेट आया है इस क्वार्टर में 1,240 करोड़ का। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया दोस्तों, जिससे शेयर का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अर्निंग पर शेयर है 3 का और 0.36 का इससे पहले था, 0.93 का एक साल पहले था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि साल भर पहले कंपनी को घाटा था, अब मुनाफा आया है। मुनाफा भी देखिए 1,240 करोड़ का है। और इससे पहले जो क्वार्टर था जून का, उसके अनुसार भी देख, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो मुनाफा आया, जो मुनाफा बढ़ा है लगभग 10x के आसपास का मुनाफा बढ़ा है, 9 से 10 गुना मुनाफा बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है दोस्तों। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में Q2 ऑफ FY24 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और ये क्वार्टर अच्छा रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो ये दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसकी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है दूसरी तिमाही में दोस्तों, जैसे कि आपने नतीजे देखे। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है पिछले एक साल में उसकी बात कर लेते हैं। आपके पास सेल का स्टॉक है तो 88 में स्टॉक प्राइस है 10 नवंबर 2023 को। आगे की बात करते हैं, ये साल भर का ग्राफ है तो काफ़ी अप डाउन है। देखिए काफ़ी अप डाउन है, दबाव रहा है पिछले एक साल में स्टॉक। इसका जो लो था 73 रुपये 75 पैसे का था और हाई जो बना है 103 रुपये 65 पैसा। तो 100 के ऊपर तक गया था स्टॉक, लेकिन स्टॉक में गिरावट रही दोस्तों। तो अब आगे की बात करते हैं, 88 रुपये में स्टॉक है तो नतीजे अच्छे हैं। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 93 रुपये 85 पैसा, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 96 रुपये 35 पैसा। और 100 के आसपास जाता है तो एक स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है, स्टॉक में तेज़ी रह सकती है। तो जिन निवेशकों के पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है तो होल्ड करना चाहिए, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। नतीजे आपने देखे, अच्छे नतीजे हैं। और स्टॉक प्राइस है 88 रुपीज़ में 10 नवंबर 2023 को। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है।
इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।